यूपी के मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आई है। सनसनीखेज वारदात मेरठ में हुई है। मेरठ में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। लंदन से मेरठ लौटे पति की हत्या कर दी गई। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की गई। हत्या के बाद पति के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए गए। शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। हत्या के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मेरठ से शिमला घूमने चली गई आरोपी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो मेरठ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। जानकारी जो मिल रही है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस महिला ने अपने पति की हत्या की। लंदन से मेरठ लौटा था पति और बहुत ही क्रूर तरीके से उसकी हत्या की गई। पहले तो बेरहमी से उसे मारा गया और उसके बाद शव के 15 टुकड़े कर दिए गए। टुकड़े को ड्रम में डाल दिया गया और उसके ऊपर से सीमेंट भर दिया गया। हत्या के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मेरठ से शिमला घूमने निकल गई महिला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखिए पता चला है कि ये जो शख्स जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सौरभ इसका नाम बताया जा रहा है और एक महिला की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वही महिला है जिसके ऊपर अपने पति के मर्डर का आरोप है। यूपी के मेरठ से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सौरभ कुमार की हत्या को लेकर मेरठ के एसपी सिटी आयुष सिंह ने क्या बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा इन्वेस्टिगेशन पर, सुनिए। के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए सौरभ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। सौरभ नेवी में काम करते थे। जब वो लंदन से वापस अपने घर लौटे तो उनका मर्डर कर दिया गया। सौरभ कुमार मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले थे। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और अभी लंदन में उनकी पोस्टिंग थी। सौरभ कुमार 24 फरवरी को ही अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आए थे। घर पर पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पति के शव को 15 टुकड़े किए और एक प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए शिमला मनाली चली गई और सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीर लगातार पोस्ट करती रही। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुस्कान और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। परिवार के मुताबिक सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज की थी और मेरठ में मुस्कान ने जहां अपने पति सौरभ की हत्या की, वहां TV9 की टीम भी पहुंची। ग्राउंड जीरो से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में जिस बेरहमी से सौरभ सिंह राजपूत की हत्या की गई, उससे वाकई इलाके के लोग भी हैरान हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि किस तरह से एक पत्नी अपने पति के इतना ब्रूटल मर्डर कर सकती है, पति के लाश के टुकड़े कर सकती है। इस वक्त इलाके के लोग, पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पता लगा आपको जब ये हत्या हुई, पुलिस यहाँ पर पहुंची तो? भैया कुछ नहीं पता, जब पुलिस आई जब ही पता चला हमें तो। अच्छा, कि ऐसा हो गया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो गया होगा। कभी आपने जो आरोपी था साहिल, उसको आसपास ये घर पे आते जाते देखा था? हाँ, वो सुबह शाम में आता था ऐसे ही। कभी कभी सुबह 7:30 बजे, कभी दोपहर में, कभी शाम को 2-3 बार ही आता था। क्या बताता था रिश्ता, कोई कौन है क्या है? सुना था ऐसा कि भैया बताती है, पता नहीं भैया क्या था। पति जब यहाँ रहता था तो देखा किसी को आते जाते? को भी नहीं देखा मैंने, तो आज फोटो में देखा अखबार में। अच्छा। वो निकलते ही नहीं थे, पति तो कम आता था ना, वो कहाँ आता था? अच्छा। यहाँ पे तो ये जो मुस्कान थी, आप लोगों से बातचीत करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नमस्ते, दुआ सलाम? ना, कोई मतलब नहीं उसे। अंदर ही रहती थी वो, अंदर ही रहती थी। जब पता लगा इस तरीके से मर्डर हुआ, पुलिस आई है, आपके पड़ोस में कत्ल हुआ, कोई बदबू आई, क्या आप लोग इस बारे में सोचते हैं? उसने जब टुकड़े करके उसके ऊपर सीमेंट ही डाल दिया, जमाई दिया, तो बताओ कहाँ से बदबू आएगी उसमें? साजिश तो देखो कैसी करी है। सीमेंट बताओ डाल दिया, घोल के, हद हो गई। देखिए ग्राउंड जीरो से पुनीत की आपने रिपोर्ट देखी और इस वक्त पुनीत हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए हैं। पुनीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए इस पूरे मर्डर के बारे में। पुलिस ने जांच में क्या मुस्कान और उसके साथी को पकड़ लिया है? कहां तक पहुंची है जांच?
देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके साथी साहिल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उन लोगों ने 4 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की थी। पहले चाकू सीने पर मारा, उसके बाद उसके 15 टुकड़े किए और उसके बाद पानी के ड्रम में रखा और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। इस वक्त मेरे साथ आरोपी मुस्कान के पिता प्रमोद मौजूद हैं। प्रमोद जी, कैसे पता लगा आपको इस पूरे मामले में हत्या के? मेरी बेटी 4 बजे घर पे आई थी 18 तारीख को, उसने ही बताया था। क्या बताया था उसने? किस तरीके से मर्डर किया, क्या बताया? कि पापा मैंने उसे मार दिया है अपने दोस्त के साथ मिलके और ड्राम में बंद कर दिया है सीमेंट डाल के। क्यों मारा, किस लिए मारा, किस तरीके से मारा, कैसे बाथरूम में ले गए? मत इस चीज के लिए मत करिए, तबीयत ठीक है। बस जो हमने देखो, हमें जो देनी थी स्टेटमेंट हम पुलिस वालों के आगे दे चुके हैं, ठीक है, और वो दुनिया को भी पता है इस चीज की। नहीं, आप बस एक ये आखिरी बार किस तरीके से मर्डर हुआ ये बताओ। जी, उसने ये बताया कि मैंने खाने में कुछ उसे नशीली दवाई दी और जब वो नशे में हो गया तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया। उसने आकर उसके पहले सीने में चाकू मारा और उसके बाद उसे बाथरूम में ले गया खींच के और उसको टुकड़े कर दिए। अच्छा, आप क्या सजा कह रही हैं? आपने बेटी के लिए आप सजा की मांग कर रही हैं, क्या कह रही हैं आप इस पे? मैं चाहती हूँ उसे फांसी हो। ये मेरे मन को पता है कि कौन गया है। वो अपने मम्मी पापा से, जब से उससे शादी हुई थी शूबी से, वो अपने मम्मी पापा से इतना अटैचमेंट नहीं थे जितना हमारी फैमिली से थे। इस लड़की ने एक हीरे जैसे लड़के को मर्डर कर दिया। हमें उसका दुख बहुत है, इसका नहीं है शूबी का। भगवान अगर चाहे इसने जी मर जाए, भगवान अभी से फांसी ही होनी चाहिए, हम चाहते हैं। उसने हीरे जैसे लड़के की वो करी है, हम बोलने लायक नहीं है। हमें मालूम है कि हम कितना परेशान है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। नशे का शौक कराने लगा था ये साहिल आपकी बेटी को? 2 साल से करवा रहा था उसे नशे। किस तरीके के नशे दे रहा था? इंजेक्शन वाले, सुल्फ जो सिगरेट में पीते हैं भरकर वो, सब सूखे और ड्रग्स भी दे रखी है। वो सब उसमें आ जाएंगे। जब हम खुद जानना चाहते हैं कि उसे कौन कौन से नशे दिए, क्योंकि हमारे जैसे खानदान में दूर दूर तक ऐसे कोई काम नहीं हुए। उस लड़की को नशे में ही करवाया है हम उसे फोर्स करते रहे कि वो हमारे साथ रह ले। उसका आदमी के साथ नहीं रहती थी, वो मतलब अपनी सास के साथ नहीं रहती थी। इसने और मैंने उसे फोर्स कहा कि तू हमारे पास रह ले पीयू को लेके। नहीं मानी। हमने दामाद को भी कहा कि तुम फोर्स करो इसे, हमारे संग रहेगी, हमारी रिगनारी में रहेगी। लेकिन वो उसके प्यार में इतने अंधे थे ना, ब्लाइंड लव करते थे, जैसा वो कहती थी वही करते थे वो। अच्छा, इतना क्यों, कुछ बताया उसने? वजह क्या बताई? वजह ये बताई है जी उसने कि मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि अर्जु ये रहेगा तो हमें नशे नहीं करने देगा। आप वजह ये बताइए। नशा करने के लिए? हाँ, नशा नहीं करने को मिलेगा अर्जु ये रहेगा तो। साहिल ने और क्या मुस्कान ने शिमला में जाके शादी भी कर ली थी? ये हमें नहीं पता। ये चीज़ नहीं पता हमें तो जब भी उसने फ़ोन करा शिमला से, अकेले दिखती थी। हम उससे बार बार पूछते थे, हमारी फ़ोन पे सारी चैटिंग भी है कि बेटा सौरभ कहाँ है, सौरभ से क्यों नहीं बात करवा रहे। तो हमसे यूँ कहती थी, मम्मी वो होटल में खाना लेने गए हैं, बाहर पार्टी में गए हैं, नीचे होटल में गए हैं, डिस्को में, इस तरह से कहती थी और हमें टरका देती थी। तो अब आपने उससे किस तरीके से पूछा? शक कहाँ से हुआ आपको? और पुलिस के पास आप खुद ही लेकर के गई? शक नहीं हुआ, ये आके जब ये 18 तारीख को ने 12 बजे हमें फ़ोन करा, वीडियो कॉल करी अपनी बेटी से बात करने के लिए कि मम्मी बेटी से बात करवा दो। मैंने पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी उसकी बात करते करते। मैंने कहा बुलबुल वो शुभी कोई सौरभ से लड़ाई हुई है बेटा, क्या बात है बता, हम दोनों को समझाएंगे, तू भी आ जा, सौरभ को भी लिया। तो उसने कहा कि हाँ मम्मी हुई है, मैं आपको आके बताती हूँ। मैंने कहा आ रही है? कह रही हाँ। तो हमारी जब 12-1 बजे बात हुई थी तो ये 4 बजे आई। इन्हें 4 बजे आके हमें बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। पहला चाकू किसने मारा आपको बताया? पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने पहला चाकू मारा। उसने ये नहीं बोला, हमें ये नहीं पता। उसने नहीं बोला, बस उसने ये बोला है कि मैंने पहला चाकू उसके सीने में मारा था, उसके बाद हम घसीट के उसे वहाँ ले गए थे, फिर उसका गला काट दिया। अच्छा, ये बोला। ड्राम पहले से लेकर के आए थे? ड्राम बाद में लाए। ड्राम बाद में लाए? बाद में लाए होंगे ऐसे, हमें ये उनकी ड्राम बाद में लाए मिस्ट्री जो की नहीं उन्होंने पता। बोला। ये मिस्ट्री की क्या है वो नहीं पता हमें। अच्छा, उसने कुछ बताया कि मर्डर की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं बताया। वो हमसे नहीं बोलती थी ना, 2 साल से वो अलग पड़ी रहती थी। सब जानते हैं कि उसकी बच्ची को हमारी बच्ची कहते हैं सब। हम भी यहाँ पे 1.5 साल से अभी शिफ्ट हुए हैं। हम पहले अभी अपने खरीदा है मकान, ये 1.5 साल हो गया खरीदे हुए। तो यहाँ पे सब पीयू यहाँ रहती है तो वो हमारी बेटी समझते हैं। वो भी नहीं आती यहाँ पर। साहिल रोजाना उसके घर जाता था? ये हमें नहीं पता। ये उसके मकान मालिक और कोई बता सकता है जो उसके घर में कौन आ रहा है। हम नहीं जाते थे उसके घर में।
जब बच्चा कोई हमसे मतलब नहीं रख रहा, उनने शादी अपनी मर्जी से करी, वो हमारे साथ रह नहीं रही, अकेले रहना चाहती है, तो हम उससे ज्यादा क्यों बोलें। तो ये नशा कब से कर रही थी, लगभग कितने? ये सौरभ जब से गए हैं तब से करने लगी होगी। सौरभ 2 साल से गए हैं, 2 साल से तब से करने। अच्छा, इसने बताया कि हत्या के बाद कोई पछतावा इस मुस्कान को? नहीं है वो, बस यूँ कह रही है मेरे से प्यार बहुत करता था। अच्छा, लेकिन पछतावा नहीं मारने का। अंधी हो गई। राक्षस है, राक्षस है, और नशे ने राक्षस बना दिया उसे, नशे ने बनाया है, ऐसी नहीं थी मुझे माइंड डिस्टर्ब लग रहा है अपनी बेटी। और हाँ, वो पागल लग रही है दिमाग से, नशे से पागल हो गई, क्योंकि वो अजीब अजीब बातें कर रही है। वहाँ पे पुलिस थाने में बोल रही थी कि किसने मरवाया, मेरे माता ने मरवाया, माता माता बोल रही है मेरे पे, माता कान में कह के गई मार दो, अजीब अजीब सी बातें कर रही है। पता नहीं वो नाटक कर रही है या पागल हो गई है नशे से, वो तो केवल मेडिकल रिपोर्ट ही बता पाएगी। आप अपनी बेटी को गुनहगार मानते हैं? हाँ हाँ जी, पूरा 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 हमारा पूरा उसे जीने का हक ही नहीं है। फांसी देनी चाहिए ऐसा। नहीं, हक नहीं है उसे जीने का। नहीं, फांसी मिलनी चाहिए कोर्ट से। मैं कहती हूँ इस बात को लिए, मैंने उसे पैदा करा है कि मिलनी चाहिए उसे, फांसी ही मिलनी चाहिए। एक बच्चा गया है, किसी का जवान बच्चा, मेरा बच्चा भी जाएगा तो मैं अभी दुनिया इधर से उधर कर दूंगी। उसकी माँ, उसका भाई जो भी कर रहा है सच कर रहा है, सही कर रहा है। उस लड़की को मरवा देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए उसे। ये प्रमोद जी हैं, लड़की के पिता हैं। माँ दोनों रो रहे हैं आपके सामने। जो उनकी बेटी ने किया है उस पर फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कोर्ट फांसी नहीं देगा तो ये खुद उसको मार देंगे। तो इस तरीके से इतना गुस्सा है कि मेरठ की खौफनाक वारदात वाकई में बताती है कि 7 फेरों के 15 टुकड़े कैसे कोई अपनी पत्नी अपने पति की कर सकती है। बिल्कुल पुनीत, बेहद चौंकाने वाला ये पूरा मामला है और जो आरोपी मुस्कान है उसके माता पिता ही ये मांग कर रहे हैं कि जो घटना और जिस तरीके से मर्डर उसने किया है उसे फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका पुनीत, इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।